ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are reading Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, text 67, 267. Indriyanam hi charatam यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ही क्योंकि चरताम इंद्रियाणाम विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों से यत जिस किसी इंद्रिय के प्रति मनः अनुविधीयते मन अनुधावित होता है तत् वह मन वायु अंभसी नावम वायु द्वारा जल में नाव की भांति अस्य इस अजितेंद्रिय व्यक्ति को प्रज्ञा हरति बुद्धि को हर लेता है। अनुवाद। जिस प्रकार वायु जल में स्थित नाव को हर लेती है उसी प्रकार अजितेंद्रिय व्यक्ति का मन विषयों में विचरण करने वाली जिस किसी इंद्रिय के प्रति अनुधावित होता है वह उसी इंद्रिय के अनुवर्ती होकर उसकी बुद्धि को हर लेता है। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज सुबह हमने उदाहरण देखा था, जो नाव होती है उसका एंकर अगर ज़मीन पर टिका हुआ है तो जल के अंदर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए वह नौका अपनी जगह से हिलती नहीं, वहीं बैठी रहती है। ऐसा नहीं कि उसको मुंबई में डॉक किया था और कुछ समय के बाद वो अटलांटिक ओशन में पहुंच गई हो, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि उसको एंकर किया गया है। ऐसे ही कृष्ण के चरणों में या कृष्ण की सेवा में जब हम अपने मन को कृष्ण स्मरण और कृष्ण सेवा इसमें जब अपने मन को एंकर करते हैं तो तीन गुणों के द्वारा आने वाले जो भी विचलन हैं वो हमारे मन को इधर उधर लेकर नहीं जा सकते। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कृष्ण भक्ति पालन तो कर रहे हैं लेकिन कोई एक इंद्रिय जो है वो किसी एक विशिष्ट विषय के प्रति जाके चिपक जाता है। ध्यायतो विषयान संगस्तेषु उपजायते। पहले वो व्यक्ति भी अस्तित्व में नहीं था, वो वस्तु भी अस्तित्व में नहीं थी, वो आसक्ति भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान कर लिया तो अभी क्या हो गया अचानक जो मन है वो उस एक इंद्रिय को जो एक विषय के तरफ आसक्ति हो रही है उसकी तरफ हमें खींच कर लेके जाने लगता है और वो आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है उसी के पीछे, यहाँ तक कि वो अपना अस्तित्व जो मनुष्य देह मिला है वो भी खोकर उस वस्तु के अनुरूप अपना देह प्राप्त कर सकता है। उदाहरण भरत महाराज उनको किसके प्रति आसक्ति हो गई? हिरण के प्रति। अगला देह किसका लेना पड़ा?
तो इतना बुद्धि हरने का परिणाम हो सकता है कि वो विषय कितना छोटा था, कितना तुच्छ था, और ये इंद्रियों को सही समय पर थोड़ा नियमित कर लेते थे हम, तो मन कितना शांत रह सकता था, और बुद्धि कैसे कृष्ण भावना में चुस्त दुरुस्त एकदम तगड़ा रह सकती थी। लेकिन हम सब वो सीक्वेंस खराब कर देते हैं। किसके कारण? टू मच मेडिटेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, होपिंग दैट इट विल गिव मी एन्जॉयमेंट, ये आशा लेकर कि ये मेरे को सुख देगा। सो शेल्टर एंड प्लेजर, दो चीज़ ही हम ढूंढ रहे हैं लाइफ में। प्रॉब्लम यह है कि सही शेल्टर किधर है, सही प्लेजर कहाँ पर है, वो मालूम नहीं है, और इसलिए भौतिक चीज़ों में उसको ढूंढ रहे हैं। और यही कारण है हम क्यों उसके ऊपर अपना ध्यान फिक्स करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बी केयरफुल, तुम आध्यात्मिक जीवन में आए हो, अभी साधक बन के तपस्वी जीवन जी रहे हो, बार बार तुम्हारा टेस्ट होगा, बार बार विषय आएंगे। और ये जैसे आपने देखा है वो स्कूल के बाहर कभी कभी वो घंटा गाड़ी आता था, एक आइसक्रीम वाले का या किसी बुड्ढी के बाल बेचने वाला, तो मैंने देखा है मेरे स्कूल में टंग 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 वो घंटा बजा रहा है, इधर बच्चे अंदर क्लासरूम में बैठे हैं, उनके मुंह में पानी आ रहा है केवल वो घंटा बजाने पे, क्योंकि उनको मालूम है अभी उठना है, जब छुट्टी लगेगी हमारी, रिसेस टाइम होगा, बाहर जाना है, जैसे 50 पैसा दे के बुड्ढी के बाल खरीदने हैं और वो खाना है। तो ये लोग अंदर बैठ के उनका माउथ इज़ वाटरिंग। मतलब कितना पावर है सेंसेस के अंदर। बुड्ढी के बाल देखे भी नहीं उन्होंने वो सिर्फ विचार कि वो आ गया, वो उपस्थित हो गया, उसके लिए इतना सारा चल रहा है। और मन उसके बाद तो क्लासरूम में है ही नहीं, वो मन पूरा वही प्लानिंग कर रहा है, कैसा जाने का, कैसा खाने का, कितना क्वांटिटी खाऊंगा मैं, वही सब चल रहा है। तो इसलिए मन को ना अलग ट्रेनिंग देना है। जैसे हमारे यहाँ शंख बजता है तो क्या अनाउंस हो रहा है? भगवान दर्शन दे रहे हैं, सावधान हो जाओ। या घंटाएं बजती है, स्टडी टाइम, प्रसादम टाइम, वो शिवम भैया चलाता रहता है। तो उससे क्या होता है, मन एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में अभी फोकस करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही संस्कार होते हैं जीवन में। 16 संस्कार जो हैं वो कैसे हैं? माइंड की एनर्जी इस दिशा में बह रही थी, उसको चेंज करके उस दिशा में डाल देते हैं। गर्भ के अंदर का जीवन, गर्भ के बाहर का जीवन, घर के अंदर का जीवन, शालेय शिक्षण के दौरान वाला जीवन। मेंटल एनर्जी चेंज होना चाहिए ना उस दिशा में, इसलिए संस्कार किए जाते हैं, जात कर्म विद्यारंभ। तो जिनके ऊपर ये अच्छे संस्कार हुए हैं और जिन्होंने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया है, उनके आदेशों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, हो सकता है कि विषय आके थोड़ा तंग भी करे उनको, लेकिन वो विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको वो देख सकते हैं कि ये 25 पैसे का सर्कस चल रहा है, ये ड्रामा ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। लोग आके अपना तमाशा दिखा के चले जाएंगे, मैं उसमें फंस जाऊंगा, अटक जाऊंगा, तो मेरा समय बर्बाद होगा, शक्ति व्यय होगी और चेतना खराब होगी। तो ये जानने के कारण वो व्यक्ति उसमें उलझता नहीं है। तो भगवान यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि बी केयरफुल। और आजकल क्या हो गया है कि सारे दुनिया के जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं और जितना भी आपको ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग का पुल करना है, वो एक ही एक डिवाइस में आ जाता है सामने, मोबाइल में। सिर्फ स्क्रीन घुमाते रहो और अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग चॉइसेस, वेरी डेंजरस। इसीलिए आपका जब तक 18 साल उम्र नहीं होता, बेस्ट है कि आप गैजेट से दूर रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये गैजेट जिन्होंने बनाए वो लोग भी खुद के बच्चों को गैजेट्स हाथ में नहीं देते। यू नो दैट दे डोंट गिव देयर ओन चिल्ड्रन टू यूज़ गैजेट्स, क्योंकि वो इतना एडिक्टिव है और उसके बाद एक के बाद एक चालू हो जाता है विषयों का चिंतन कि मन उधर रहता ही नहीं। फिर आप में से कितने लोग ऐसा देख चुके हैं कि गुरुकुल में आने से पहले आपका चित्त पढ़ाई में लगता ही नहीं था इसके कारण? और रियली वेरी ऑनेस्ट पीपल यू आर, प्रैक्टिकली एवरीबडी। और अभी हाथ में नहीं दिया है तब से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पढ़ाई में मन लग रहा है, खेलकूद में लग रहा है, भक्ति में लग रहा है। जस्ट वन थिंग टेकन केयर ऑफ। तो वी आर नॉट अगेंस्ट गैजेट्स,
उसका जितना काम है उतना हम लगाएंगे उसको भगवान की सेवा में, उतना सिखाएंगे भी आपको गुरुकुल में। लेकिन आपका कर्तव्य है कि उसको ओवरडू नहीं करना है, अति नहीं करना है, और ऐसा अतिरेक डिमांड भी नहीं करना है घर जाके, मम्मी तुम्हारा फ़ोन दे दो। क्यों, प्रभु जी ने दिया नहीं मेरा गैजेट गुरुकुल से वापस आने के लिए? कहाँ है सिद्धेश्वर? हाउ इज ही मिसिंग? अयुक्त बुद्धि। अगर आपको कि आप जब बड़े होगे, आपने देखा है कोई बड़े बड़े हम लोग ज़्यादा फुटबॉल क्रिकेट ये सब नहीं खेल रहे होते, बहुत कम लोग हैं जो बड़े होके भी खेलते हैं। तो जो खेलने का टाइम है वो इस टाइम पे है। तो गेम्स जो मोबाइल पे या कुछ कचरा पचरा मोबाइल पे वो करने का अगर चॉइस हो और उसकी जगह पे बाहर बच्चे खेल रहे हो, चाहे वो आपके फ्रेंड भी नहीं हो, जाके खेलिए, ठीक है? बिकॉज आपको ग्रोथ करनी है, आपने लंबा होना है, तो आपके सारे अंग तभी ग्रो होते हैं जब आप भागते हो, खेलते हो। ये इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे सिर्फ आपके ये 2 अंगूठे का मसल बनेगा। तो आपको भागना है, तो जब भी चॉइस मिले कि मोबाइल है या कुछ टाइम पास कर रहे हैं और या बच्चे खेल रहे हैं, तो हमेशा खेलने को चूज़ कीजिए। आप थैंक करेंगे सबको कि एक्चुअली इट इज़ हेल्प यू फॉर योर ओन ग्रोथ। समझ आ रहा है? स्पेशली यहाँ पे 3-4 ऐसे बच्चे हैं जो खेलते ही नहीं हैं। Who are not those who are not playing at all? Hare Krishna, Radha Krishna, some more, Gopinath. If you don't play, रघुनंदन, चैतन्य बेहरे, विष्णु। कृष्णा नहीं खेलता नहीं। नहीं, कृष्णा खेलता है ना, सोता है वो। सो प्लीज, गुड फॉर यू, फेवरेबल इंस्ट्रक्शन मिल रहा है आपको, खेलो तो क्यों नहीं खेलो? ठीक। नेक्स्ट वर्स 68। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्मात् अतएव महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, यस्य जिनकी इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रिय ग्राह्य विषयों से सर्वशः निगृहीतानि सभी प्रकार से निगृहित है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उनकी बुद्धि स्थिर है। अनुवाद। अतएव हे महाबाहो, जिनकी इंद्रियां इंद्रिय ग्राह्य विषयों से सभी प्रकार से निगृहित है उनकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात वे स्थित प्रज्ञ है। तो आपने देखा रहेगा कि मन को वश करने के लिए क्या करना है, बार बार बोल रहे हैं कृष्ण, इंद्रियों को कंट्रोल में लेके आओ। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने का 2 मार्ग क्या है मैंने बताया? नो टाइम, नो अपॉर्चुनिटी। ऐसा जीवन अरेंज करो, तो उससे क्या होगा, अपने आप इंद्रियां रेगुलेटेड रहेंगी। जैसे गुरुकुल में जो जीवन है वो कैसा है, नो टाइम, नो अपॉर्चुनिटी। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए टाइम ही नहीं है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम है। ऑफकोर्स कोई ढूंढ के निकालना चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन ऐसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में तो नहीं है वो। तो इसलिए क्या हो जाता है, अपने आप मन शांत हो जाता है, इट स्टार्ट्स फोकसिंग। तो इसलिए जिस प्रकार अर्जुन महाबाहो है, महाबाहो का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि वो शत्रुओं को जीतने में बहुत शक्तिशाली है, ऐसे ही तुम्हें अपने मन को भी जीतना चाहिए। तो जीव जो है वो बहुत शक्तिशाली है, कृष्ण का अंश है, और वो चाहे तो अपनी इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण ला सकता है, क्योंकि वो उससे सुपीरियर है। प्रॉब्लम क्या है, उसे पता ही नहीं है कि वो मन बुद्धि इंद्रियों से अलग है। वो अपना उनके साथ तादात्म्य मानता है, मैं यही हूँ। और दूसरा प्रॉब्लम है कि उसको ट्रेनिंग नहीं है कि कंट्रोल कैसे करना है। और तीसरा प्रॉब्लम यह है कि उसके पास शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक बल नहीं है, वो उसने खो दिया है, वो मुर्दुस हो गया उसको।
या डी जीवन सत्व का अभाव, सूरज की रोशनी में ना रहने के कारण विटामिन डी इज लेस, ऐसा पड़ा हुआ है वो। तो कृष्ण के सानिध्य में तपते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आध्यात्मिक बल जागृत होगा और हम अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि सबको नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करेंगे। तो पिछले श्लोक में कहा गया था कि मन की तुलना वायु से की गई है। जैसे वायु नौका को हर ले जाता है, वैसे इंद्रियों के द्वारा किसी विषय का उपभोग करने की आइडिया पर जब मन स्थिर हो जाता है तो वो बुद्धि को हर लेकर जाता है, वो खड्डे में लेके जाता है। अभी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, तस्मात्, इसलिए हे महाबाहो, हे शक्तिमान अर्जुन, तुमको क्या करना है, इंद्रियाणि निगृहीतानि, सर्वशः, सर्वशः मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स यू शुड कंट्रोल योर सेंसेस, किसी भी सेंस को लूज नहीं छोड़ना तुम। सर्वशः का अर्थ क्या है, तो हमें कभी कभी क्या लगता है, अभी हम ब्रह्मचारी बने, आँखों के लिए, कानों के लिए, त्वचा के लिए बहुत सारा ग्रेटिफिकेशन कम हो गया, चलो अभी जीवा के लिए चालू कर देते हैं। लोग बोलते भी है, प्रभु जी ब्रह्मचारी को थोड़ा खाना पीना तो अच्छा लगता है ना। तो भगवान कह रहे कि सर्वशः, सर्वशः मतलब क्या है, फ्रॉम ऑल एंगल्स यू कंट्रोल, नहीं तो क्या होगा, एक भी तुमने ढीला छोड़ के रखा हुआ है, वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा आगे जाके। तो जैसे किसी रूम के अंदर अगर आपने 10 सांप टोकरी में भर के ला के रखे हैं और वो टोकरी खोल दी आपने, तो सब बाहर आके तो 10 दिशा में चले गए वो लोग, अभी उसको पकड़ के वापस लाना कितना कठिन काम है कि नहीं। ऐसे ही हमारी 10 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, उनमें से थोड़ा भी ढील दे दिया किधर, बाहर आके चली जाती हो इधर उधर। तो उनको पकड़ के वापस लेके आना, बच्चा विधायक कार्य में जुड़ जाओ, वो होना नहीं है जल्दी आसानी से। तो इसलिए कहते हैं सर्वशः, फ्रॉम ऑल साइड्स यू शुड कंट्रोल। तो इंद्रियों पर निग्रह करने से मन पर निग्रह होता है, मन को निगृहित करने से बुद्धि निगृहित होती है, कंट्रोल होती है, बुद्धि को निग्रहित करने से व्यक्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थित प्रज्ञ बन जाता है। ये इसका सीक्वेंस है। तो कोई कहेगा थोड़ा कठिन काम है ये सब, ये टेरिटरी में घुसना ही क्यों, मैं मटीरियलिस्ट ही ठीक हूँ, है कि नहीं। जैसे किसी ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद आप कह रहे हो कि अगर मैं भक्ति नहीं करूँगा तो मनुष्य जन्म सफल नहीं होगा, अगले जन्म में मैं कुत्ता बन सकता हूँ, फिर इंद्रिय तृप्ति करता रहूँगा कुत्ते जैसी, आहार निद्रा भय मैथुन। तो गलत क्या है, मैं कुत्ते का शरीर रहेगा, कुत्ते जैसी आवाज़ रहेगी, कुत्ते जैसा ईटिंग क्वालिटी, स्लीपिंग, मेटिंग, वो सब मिल जाएगा मुझे, तो चिंता किस बात की है। उस शरीर में वो कार्य करते रहेंगे, अगला शरीर मिलेगा तो उसमें वो कार्य करेंगे, टेंशन किस बात का। आप ऐसा ये आइटम को टेंशन वाला आइटम क्यों बना रहे हो। पूर्वा जी ने कहा, क्या कहा, तथास्तु, यू हैव फुल ब्लेसिंग्स टू डू सो। तुमको अगर यही लग रहा है कि कुत्ता बनने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा और उसमें मैं इंद्रिय तृप्ति करता रहूँगा, तो भाई मनुष्य के शरीर में करूँ या पशु के शरीर में करूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, गुड लक। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि कुत्ते का जन्म जब मिलता है तो उसके कंडीशंस और कंडीशनिंग्स के कारण, उसके आजू बाजू की परिस्थिति और उसके खुद के लिमिटेशंस के कारण उसको कितना तकलीफ होता रहता है। आपने देखा कुत्ते कितना खुजलाते रहते हैं अपने आप को दांतों से, हॉरिबल ना, देखा आपने। या एक कुत्तिया को प्राप्त करने के लिए 20 कुत्ते कितना मारामारी करते रहते हैं, आपने देखा। माय गॉड, तूफान मारामारी होता है उनके वजह में, हड्डी पसली एक कर देते दूसरे, मार काट के एकदम, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग आसान है, गुड लक, ट्राई कर लो उस शरीर में जाके। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस इज हाउ माया इज कवरिंग अस। माया की शक्ति क्या है, आवरणात्मिका शक्ति, ढक देती है, फिर प्रक्षेपात्मिका शक्ति, पीटती है। जैसे आपके घर में कोई चोर आए चोरी करने के लिए, आपको पता है आ गया वो, आप क्या करते हो, 4 लोग मिलके उसके ऊपर एक पहला कंबल डाल देते हो बड़ा सा, और जब अंदर अटक जाता है फिर लकड़ी लेके पीटते हो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, कैसे पकड़ा गया है। ऐसे ही माया क्या करती है,
हम भौतिक प्रकृति का भोग करने के लिए कृष्ण के घर में चोरी करने के लिए आए हैं। तो माया क्या करती है? आवरणात्मिका, कंबल डालती है पहले, कुत्ते का शरीर, मनुष्य का शरीर, स्त्री का, पुरुष का, इसका उसका, वो उसमें फंसा देती है। और फिर वो आइडेंटिटी अशूम करने के बाद पीटती है उसके अंदर। मतलब क्या है? त्रिविधताप देती रहती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। गुरुकुल टीचर है ना तो ले मार खा भी, इस तरीके से मार खा तू। या फिर पति है ना तू, ले ऐसे मार खा। पत्नी है ना तो ले ऐसे मार खा। तू ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय है ना, वैश्य है ना, शूद्र है ना, जो भी है तू, तो वो आवरण एक बार हो गया तो उसके अंदर स्पेशलाइज मिजरी देती है वो। स्पेशलाइज मिजरी समझ रहे हो ना? इसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिका। और वो व्यक्ति क्या सोच रहा है? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का उसको कुछ ऑप्शन ही पता नहीं है। वो बोल रहा है कि ऐसे ही रहना हमको लाइफ भर। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस, ये माया का जो प्रकार है। और इसीलिए ये जो हम मन में सोचते हैं कभी कभी कृष्ण भावना कठिन है, इंद्रिय तृप्ति आसान है, तो वही सही। गुड लक, इंद्रिय तृप्ति आसान नहीं है। कृष्ण भावना बहुत ज़्यादा आसान है उसकी तुलना में। तुमको लग रहा है कि इंद्रिय तृप्ति आसान है, वो सुख देगी, ऐसा वास्तविकता नहीं है। आज तक जिस किसने भी ट्राई मारा है वो नहीं हुआ है सुखी, उसको शेल्टर उधर नहीं मिला है। करेक्ट। वो जब अभी ज्ञान के अंजन से मतलब खुला हुआ है आँख, तो दिखाई पड़ता है वो। थोड़े अनर्थ कम हो जाते हैं हृदय के, तब वो टेस्ट आता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को वो स्टेज बहुत देर तक टिकता नहीं है, एनलाइटनमेंट। फिर वापस चले जाते हैं ओल्ड स्टफ। तो कहने का तात्पर्य यह था इतना सारा कि ऑप्शंस दो ही है, इंद्रिय तृप्ति या कृष्ण भक्ति। और उनमें से कौन सा चूज़ करना है वो किस बेसिस पे तय करना है? वेयर इज़ द बेस्ट शेल्टर एंड वेयर इज़ द बेस्ट प्लेजर। और इसके लिए अगला श्लोक कृष्ण बोलते हैं कि जो तपस्वी लोग हैं वो जब तपस्या कर रहे हैं तो इंद्रिय तृप्ति वाले लोग इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं उस समय में। उनको लगता है कि क्या टाइम पास कर रहे हैं। और तपस्वी लोग उनको देख के और प्रेरणा लेते हैं कि ये फालतू चीज़ के पीछे पड़ के इतना मगजमारी कर रहे हैं, मैं सही चीज़ के पीछे कितना करना चाहिए। सो वी विल सी दैट टुमारो। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।